नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू हिंदू मेरा परिचय। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र, आपका मित्र, फिलोसफर और गाइड। एपिसोड 13 में हमने पासे का खेल देखा था, द्रौपदी का अपमान, पांडवों की हार। आज एपिसोड 14 है और आज का टॉपिक है वनवास, पांडवों की परीक्षा। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि हम एग्जाइल की बात करेंगे, तो आज वो प्रॉमिस पूरा करते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड को समझना है तो इमेजिन करो कि हम एक सर्वाइवल मूवी में हैं, जहां हीरोज को जंगल में टेस्ट होना है। साउंड्स चैलेंजिंग ना? तो चलो इस जर्नी को शुरू करते हैं, स्टोरीज के साथ, हंसी के साथ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। रेडी हो? लेट्स डाइव इन। सबसे पहले सेटिंग समझते हैं। पांडव हस्तिनापुर से निकल गए हैं, डाइस गेम में सब हारने के बाद। कंडीशन थी 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास। उनके साथ द्रौपदी भी है। कौरव खुश है। दुर्योधन सोचता है पांडव फिनिश हो गए। अब आप सोच रहे होंगे, डीआर सुरेंद्र, ये तो टफ हो गया। हां, बिल्कुल टफ है, पर इसे सिंपल करने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। पांडव जंगल में पहुंचे। युधिष्ठिर बोले, भाइयों, अब हमें स्ट्रांग रहना है। भीम ने कहा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। द्रौपदी उदास थी, पर बोली, हम सर्वाइव करेंगे। वो फॉरेस्ट में सेटल होने लगे। मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये रेजिलियंस और होप की पावर दिखाती है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आपका जॉब चला जाता है। आप सोचते हो, अब क्या? पर फिर नई शुरुआत करते हो। पांडवों का वनवास भी ऐसा ही था। इंटरेस्टिंग ना? एक बार मेरा एक दोस्त था, उसका नाम करण था। वो मुझसे मिलने आया और बोला, डीआर सुरेंद्र, मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया। मैंने हंसकर कहा, करण, पांडवों को देख, जंगल में भी हारे नहीं। वो बोला, मतलब? मैंने कहा, फॉल करो फिर उठो। हंसी की बात यह है कि करण ने कहा, तो क्या मैं जंगल जाऊं? मैंने कहा, नहीं रे माइंड का जंगल पार कर। उस दिन से करण थोड़ा फाइटर बन गया। प्रैक्टिकल विजडम काम कर गई। अब वनवास की चैलेंजेस की बात करते हैं। जंगल में लाइफ आसान नहीं थी। वाइल्ड एनिमल्स थे, फूड की कमी थी, पर पांडवों ने एडजस्ट किया। एक कहानी सुनाता हूं। अर्जुन ने सोचा, मुझे स्ट्रॉन्गर बनना है। वो तपस्या करने गए, भगवान शिव को इंप्रेस करने के लिए। शिव बोर के रूप में आए। अर्जुन ने एरो चलाया। शिव इंप्रेस हो गए, बोले, अर्जुन, तुम्हें पाशुपत दूंगा। अर्जुन को डिवाइन वेपन मिला। ये सीन अमेजिंग है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि स्ट्रगल में ग्रोथ होता है। हंसी की बात यह है कि मेरे एक नेफ्यू ने कहा, डीआर सुरेंद्र, क्या अर्जुन हंटर थे? मैंने कहा, नहीं भाई, डेस्टिनी के हंटर। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए आप जिम जाते हो, पेन होता है, पर मसल्स स्ट्रांग होते हैं। अर्जुन का तपस्या भी ऐसा ही था। अब एक और चैलेंज। दुर्योधन ने स्पाई भेजे पांडवों को ट्रैक करने। एक बार जयद्रथ, दुर्योधन का ब्रदर इन लॉ, जंगल में आया। उसने द्रौपदी को किडनैप करने की कोशिश की भीम, और अर्जुन ने उसे पकड़ा। युधिष्ठिर ने कहा, जयद्रथ, तुझे छोड़ते हैं, पर वॉर्न करते हैं। जयद्रथ भाग गया। ये मोमेंट इंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि एग्जाइल में भी एनिमीज एक्टिव थे। हंसी की बात यह है कि मेरे एक कजिन ने कहा, डीआर सुरेंद्र, क्या पांडव सिक्योरिटी गार्ड्स थे? मैंने कहा, हां, फैमिली के गार्ड्स। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए आप टफ टाइम में हो, कोई आपको ट्रबल करता है, आप डिफेंड करते हो। पांडव भी ऐसा ही करते हैं। अब अज्ञातवास की बात। 12 साल बीत गए, अब 13वां साल था। पांडवों को हाइड होना था। वो मत्स्य देश गए, किंग विराट के यहां डिस्गाइज में रहे। युधिष्ठिर बन गए कंक, एक स्कॉलर। भीम कुक बन गए। अर्जुन डांसर बने, बृहन्नला। द्रौपदी मेड बनी, सैरंध्री।
नकुल और सहदेव हॉर्सेस और काउस संभालने लगे। ये सीन क्लेवर है। क्यों? क्योंकि ये अडेप्टेबिलिटी और पेशेंस दिखाता है। हंसी की बात यह है कि मेरे एक भतीजे ने कहा, डीआर सुरेंद्र, क्या अर्जुन डांस कंपटीशन में था? मैंने कहा, नहीं, सर्वाइवल कंपटीशन में। अब थोड़ा डीप हो जाते हैं। वनवास का कोर लेसन है रेजिलियंस और ट्रांसफॉर्मेशन। एक इमेजिनरी सवाल। मान लो आप पूछते हो, डीआर सुरेंद्र, टफ टाइम्स क्यों आते हैं? मैं हंसकर कहूंगा, टफ टाइम्स इसलिए आते हैं ताकि तुम ग्रो करो। फिर भी जवाब देता हूं, महाभारत कहता है कि स्ट्रगल स्ट्रेंथ देता है। एक बार मेरा स्टूडेंट बोला, डीआर सुरेंद्र, मेरा एग्जाम फेल हो गया। मैंने कहा, फेल मत मानो, अर्जुन की तरह वेपन ढूंढो। एक और सवाल, डीआर सुरेंद्र, पेशेंस इतना हार्ड क्यों है? मैं कहूंगा, हार्ड इसलिए है क्योंकि वो टेस्ट है। हंसी की बात यह है कि वो बोला, तो क्या मैं भीम बन जाऊं? मैंने कहा, नहीं, द्रौपदी बन, स्ट्रांग और पेशेंट। अब एक श्लोक सुनाता हूं। महाभारत में लिखा है, नहीं कश्चित क्षण भी। इसका मतलब है, कोई भी मोमेंट बिना कर्म के नहीं रहता। इसे समझो। एग्जाइल में भी पांडव एक्टिव थे। एक और कहानी, अज्ञातवास में कीचक था, विराट का ब्रदर इन लॉ। उसने द्रौपदी को हरास किया। द्रौपदी ने भीम को बताया। भीम ने कीचक को मार डाला। ये सीक्रेट रखा गया। ये सीन बोल्ड है। क्यों? क्योंकि ये जस्टिस और करेज की फाइट है। हंसी की बात यह है कि मेरा कजिन बोला, डीआर सुरेंद्र, क्या भीम बाउंसर था? मैंने कहा, हां, द्रौपदी का बाउंसर। अब एक पर्सनल एनेक्डोट। एक बार मेरा प्रोजेक्ट फेल हुआ। मैंने सोचा क्विट कर दूं, पर फिर पांडवों की तरह रीट्राई किया। सक्सेस मिली। अब एक और श्लोक, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। इसे बोलो और सोचो कि पेशेंस पेस ऑफ करता है। मैंने इसे चांट किया। मेरी वाइफ बोली, डीआर सुरेंद्र, तू क्या कर रहा है? मैंने कहा, वनवास की पावर ढूंढ रहा हूं। अब सीरीज में आगे क्या? हम महाभारत कंटिन्यू करेंगे। अगला एपिसोड, कुरुक्षेत्र की तैयारी। भगवद गीता भी आएगी। स्वामी सवा प्रियानंदा जी कहते हैं, स्ट्रगल सोल का मिरर है। मैंने सोचा, मिरर तो क्या देखूं? फिर समझ आया, हां, रेजिलियंस का मिरर। तो दोस्तों, एपिसोड 14 खत्म। मैं डॉक्टर सुरेंद्र आपके साथ हूं। नेक्स्ट एपिसोड में वॉर प्रेप। एक सवाल, क्या आपने कभी टफ टाइम में स्ट्रेंथ ढूंढी है? थिंक करो। थैंक यू। सब्सक्राइब करो। नमस्ते। सी यू इन एपिसोड 15।